हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे चल रही हैं दिवाली की सफाइयाँ, तो डे 4 है और यहाँ पे आज हम करेंगे बाथरूम की डीप क्लीनिंग। तो दोस्तों यहाँ पे सफाई तो मेरी धनतेरस से पहले वाले दिन ही हो चुकी थी सारी कंप्लीट। और ये वीडियोस डालने में मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सफाई के चक्कर में मैं थोड़ा डाल ही नहीं पाई, तो इसलिए थोड़ी वीडियोस लेट चल रही हैं। तो चलिए कर लेते हैं बाथरूम की डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पे वैसे तो डेली साफ ही होते हैं बाथरूम, लेकिन जो टाइल्स होती है ना बाथरूम की ऊपर नीचे वाली, इनको हम नॉर्मल पानी से या कपड़े से ही साफ कर पाते, हार्पिक डाल के साफ नहीं कर पाते। तो आज मैं बिल्कुल हार्पिक डाल के और इनको अच्छे से क्लीन करूंगी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि हार्पिक को मैंने फैला लिया है टाइलों के ऊपर। बाथरूम में जितनी भी टाइल हैं, कमोड है, सब पे मैं हार्पिक डाल दूंगी। और मैं ये ब्लू वाला ही हार्पिक यूज कर रही हूँ। एक रेड हार्पिक आता है फ्लोर क्लीनर, उसको मैं यूज नहीं करती हूँ क्योंकि दोनों के सेम ही काम होते हैं, केमिकल्स तो दोनों में सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइल्स पे पूरा हार्पिक लगा दिया था। उसके बाद हम पहले साफ कर लेते हैं वॉश बेसिन को। तो इसके ऊपर भी मैं हार्पिक का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ हार्पिक डालने के बाद ये मैंने लिया ग्रीन वाला जूना स्कॉच ब्राइट का, इससे मैं रब करूंगी इसको। तो ये जो वॉश बेसिन है मेरा इतना गंदा नहीं है क्योंकि डेली बेसिस पे ही क्लीन होता है। तो यहाँ इसको मैं फटाफट से साफ कर दूंगी। सिर्फ जो टैब होता है इसके नीचे ना, जब हम हाथ धोते हैं तो उसके धब्बे होते हैं या गंदा पानी गिरता है हाथों से तो वो जमा हो जाता है। तो टैब के नीचे से जरूर क्लीन करें। तो मैं भी वहां से पूरा साफ करूंगी इसको क्योंकि एक लाइन बन जाती है डस्ट की और ये धब्बों की। तो वॉश बेसिन तो मैंने चमका दिया है। उसके बाद क्लीन कर लेते हैं कॉर्नर्स। तो ये कॉर्नर्स तो मैं वैसे पानी से साफ कर रही थी, लेकिन फिर देखा कि पानी तो इसमें अटक जा रहा है, निकल ही नहीं रहा है। काफ़ी कोशिश की मैंने। तो यहाँ पे कपड़ा भी है मेरे कंधे पे, और तो मैंने इस कपड़े की हेल्प से पूरा पानी निचोड़ लिया इसका, और ये जल्दी से सूख भी गया। और ये इधर जो स्विच लगे हैं, तो स्विच के साइड मैंने कोई पानी नहीं डाला है, सिर्फ कपड़े से साफ कर रही हूँ क्योंकि लाइट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। पता चले पानी जाने से पूरे घर में ही लाइट बंद होगी, एमसीबी डाउन होगी, तो सफाई जितने की नहीं होगी उतने की भड़क बन जाएगी माइंड में। तो मैंने कोई पानी नहीं डाला जहाँ पे स्विच थे। उसके बाद हम जो ये कमोड है इसको साफ कर लेंगे। तो जो पहले वो ये टैंक था, वाटर टैंक, मैं इसको क्लीन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी हल्की धूल मिट्टी और डस्ट जमा हो जाता है। तो इसको भी साफ करना जरूरी होता है, और ऊपर से जो इसका कवर होता है इसको भी क्लीन करना बेहद ही जरूरी है। तो उन सबको करने के बाद फिर मैं अंदर से साफ कर दूंगी पूरा कमोड। तो अभी टाइलों पे हार्पिक डाले हुए हो गए थे मुझे 5 से 6 मिनट। तो अब मैं क्लीन कर लूंगी पूरी टाइलें। तो पहले तो मैं इससे रब कर रही हूँ। और ये मैंने हैंडल वाले 3-4 ला रखे हैं रब करने के लिए, ताकि आपके हाथ ज्यादा केमिकल की कांटेक्ट में ना आए। और आप चाहो तो ग्लव्स भी पहन सकते हो, लेकिन मैं तो नहीं पहनती हूँ, मैं तो ऐसे ही मार देती हूँ हाथों से। और इस बाथरूम की तो टाइलें इतनी गंदी नहीं है क्योंकि ये इसको हम इतना यूज नहीं करते नहाने धोने के लिए। वैसे यूज होता है, सिर्फ नहाते हम एक ही बाथरूम में। तो ज्यादा तो टाइलें नहाने से गंदी होती हैं क्योंकि जो साबुन की छींटें लगती हैं उनसे दाग धब्बे पड़ जाते हैं टाइलों के ऊपर। फिर भी मैंने इसकी सारी टाइलें साफ कर दी हैं एक बार। और सबसे ज्यादा दाग धब्बे पता है यहाँ जो ड्रेनेज होता है ना इसके पास होते हैं। जब हम वाइपर से गंदा पानी निकालते हैं ना या फिर नहाते हैं, तो पानी यहाँ पे हल्का आके थोड़ा इकट्ठा होता है, और वो जो गंदगी होती है वो जमा हो जाती है यहाँ पे। तो इसलिए सबसे ज्यादा गंदगी यहीं मिलती है। तो वैसे मैंने हार्पिक डाल के रगड़ तो दिया है ब्रश की हेल्प से,
लेकिन जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ब्लैक ब्लैक लाइनें, ये गंदगी नहीं है। ये क्या हुआ कि व्हाइट सीमेंट भड़की है कुछ तो, और कुछ निकल गई है जहाँ से, तो वहाँ नीचे का वो पार्ट दिख रहा है, उसका ब्लैक निशान है। बाकी कोई गंदगी नहीं है इसमें। ये हमने जब लिया था उससे पहले तो ये इतना गंदा था कि इसकी शक्ल भी नज़र नहीं आ रही थी हमें। फिर हमने अर्बन क्लैब वालों को बुला के उनसे पूरा बाथरूम डीप क्लीन करवाया, दोनों ही बाथरूम मैंने करवाए थे। मैंने बोला कि मैं तो नहीं कर पाऊँगी इतना गंदा, पहले आप इनसे करवा दो, उसके बाद मैं अपना रेगुलर में कर लूँगी। तो हमने उनसे ठीक करवाया था, और जो रहते थे किराए पे, उन्होंने पूरा बदतर किया हुआ था बाथरूम को भी और पूरे घर को भी। व्हाइट सीमेंट भी इन्होंने ऐसे लगवा रखी थी कि वो दरारों से बाहर आ रही थी, उस वजह से ना बाथरूम का लुक भी अच्छा नहीं आता है। चाहे मैं ये कितना भी साफ कर लूँ, लेकिन इन लाइनों की वजह से ना बाथरूम ऐसे लगेगा कि कितना गंदा दिख रहा है। टाइलें अंदर से बिल्कुल साफ है, चमक रही हैं, लेकिन ये जो बीच वाला इनकी दरारें है ना, ये वाला काम बिगाड़ देता है मेरा। इसके बाद मैंने कमोड को बाहर से भी साफ कर दिया था, क्योंकि बाहर भी छींटे लग लग के पानी के गंदा हो ही जाता है ये सीट। और साइड में जितनी भी ये लगी हुई थी दरारें थी, इन सबको भी मैं ब्रश की हेल्प से क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ पे कॉर्नर को भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ, और ये शीशे का है, ग्लास का, तो इसको मैं पानी से साफ नहीं कर रही हूँ, कपड़े से ही साफ कर रही हूँ, क्योंकि फिर ग्लास पे कुछ पानी के छींटे रह जाते हैं तो वो बहुत ही गंदा दिखता है। तो यहाँ मैंने कपड़ा ले लिया था, उसकी हेल्प से सारा साफ कर दिया। और जो मेरे ये थे होल्डर्स थे, इनको भी मैंने कपड़े से ही साफ कर लिया पूरा। तो ये कॉर्नर था ना, मैंने लगा के छोड़ दिया था यहाँ पे हार्पिक की, थोड़ी सी देर रहेगा तो कुछ तो निकलेगा दाग धब्बे। तो अब मैं इसको फाइनली क्लीन कर दूंगी। और फिर जब मैंने हार्पिक से इसको क्लीन किया तो यहाँ पे भी वही सीन था, वाइट सीमेंट वाला जो इन्होंने भर रखी थी, तो वो बाहर फैली हुई थी, उस वजह से ये गंदे दिख रहे थे। पहले तो हमारा प्लान था कि जब हमने ये घर लिया था ना, कि हम टाइलें भी चेंज करेंगे, लेकिन फिर नहीं कर पाए ड्यू टू बजट। तो अभी बाद में देखते हैं कि कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढेंगे या फिर इनको चेंज ही करवाएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें साफ हो चुकी थी बाथरूम की, तो फाइनली मैं फर्श को भी क्लीन कर दे रही हूँ। और आप देख ही सकते हो कि पानी में कितना धूल मिट्टी दिख रहा है, कितना गंदा दिख रहा है पानी। डेली साफ करने के बाद भी देखो कितना गंदगी निकल ही आता है। तो डीप क्लीनिंग का मतलब यही होता है कि जब हम साफ करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से साफ करते हैं, हर कोना कोना साफ करते हैं, तो इतनी गंदगी तो निकलती ही है। तो बाथरूम साफ हो गया था पूरा। उसके बाद ये मैजिक मॉप था, इसको मैंने हल्का सा फर्श पे डाल दिया, क्योंकि इसकी खुशबू है ना बहुत ही अच्छी है। और जब मैं पोछा लगाती हूँ तो भी इसको डाल लेती हूँ, पूरे घर में महक हो जाती है इसकी। गुलाब की सी महक आती है इसके अंदर से, तो मैंने यही डाल दिया था कि बाथरूम से हल्की सी स्मेल आएगी तो अच्छा लगेगा। तो अब मैं इसको पूरे फर्श पे फैला दूंगी हल्के हल्के से, और ले जाऊंगी पूरे फर्श पे फैला के उधर, और एक अच्छी खुशबू आ जाएगी बाथरूम में। तो एक बाथरूम हो चुका है अपना क्लीन, तो अब हम आ गए थे दूसरे बाथरूम में। और यहाँ पे मेरी हालात पूरे एक कार्टून जैसी लग रही है। सुबह से मैं लगी हुई सफाई करने में, क्योंकि सुबह मैंने किचन साफ किया। उसके बाद मेरे को 2-3 के आसपास का टाइम हो गया था। फिर मैंने वीडियो एडिट किया, उसमें भी 3-4 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने, मम्मी तो कह रही थी कि दूसरे दिन कर लेना बाथरूम, तो मैंने कहा नहीं, आज टारगेट मैंने सेट किया हुआ है कि आज ही फिनिश करनी है सफाई, तो मैं आज ही करूँगी। और अभी रात के बज रहे हैं 8 बज रहे हैं आई थिंक। तो मैं 8 बजे के पास लग रही हूँ सफाई करने। तो मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, इसके बाद ही मैं नहाऊंगी पूरा साफ करके, और इसीलिए मेरी हालत हो रही है कार्टून जैसे। तो यहाँ पे मैंने सिंक पे लगा लिया है
हार्पिक, और वैसे ही टाइलों पे भी मैंने उधर लगा के छोड़ दिया है, सेम जैसे पहले वाले बाथरूम में किया था। जब तक मैं इधर का साफ करूँगी तो सारी टाइलें हो जाएँगी उधर से अच्छे से साफ। तो इधर हार्पिक मैंने सिंक पे, इस पे वॉश बेसिन पे भी फैला दिया और इसको छोड़ दिया, अभी पानी से नहीं धोया ताकि इसके भी दाग धब्बे जितने वो निकल जाएँ। तो अभी मैं सबसे पहले कमोड साफ कर रही हूँ, अंदर बाहर अच्छे से साफ कर दूँगी इस वाले कमोड को। ये बाथरूम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये कॉमन बाथरूम है, तो सब इसको यूज़ करते हैं नहाने-धोने के लिए। मैंने एक ही बाथरूम रखा हुआ है नहाने के लिए, क्योंकि 2-2 जगह फिर सामान रखो, दोनों को अच्छे से साफ करो, तो इसलिए हम एक ही बाथरूम यूज़ करते हैं नहाने के लिए तो। और इस टाइम पे मुझे गर्मी भी इतनी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा दोनों बाथरूम साफ करते-करते थकावट हो गई थी इतनी। बट मैं फिज़िकली यहाँ पे हल्का-सा थक गई थी, मेंटली तो मैं हैप्पी थी, क्योंकि आज के बाद कह रही हूँ, इसके बाद मेरी पूरी दिवाली की सफाई हो जाएगी कंप्लीट। ये लास्ट था बाथरूम, मैंने सबसे लास्ट में किए हैं, बाकी सारी चीज़ें पहले ही कर ली थी। तो ना होती है सफाई उससे पहले तो माइंड में ऐसे घोड़े दौड़ते हैं कि किसकी सफाई पहले करें, किसकी बाद में करें। दिमाग में ऐसे भड़क सी बन जाती है। लेकिन अब जब सारे क्लीन हो गए तो अंदर से खुशी भी हो रही थी कि ओह! एक नया टारगेट अचीव कर लिया हमने सफाई का। दिवाली की सफाइयों की टेंशन तो होती है, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें। लेकिन जब घर एकदम से साफ हो जाता है, घर का कोना-कोना, तो आप मेंटली हैप्पी भी फ़ील करते हो, और वो सबसे बड़ी खुशी की बात होती है देखो, जब आपका पूरा घर साफ-सुथरा हो तो। तो यहाँ पे ऊपर वाली जो हिस्से हैं उनको मैं कपड़े से ही साफ कर रही हूँ, गीले से। पानी कोई नहीं फेंका मैंने इस साइड, क्योंकि इधर भी बिजली के स्विच हैं, तो यहाँ भी मैं पानी का कोई यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कपड़ा लेके और उसी से पूरा साफ कर दूंगी जितनी भी टाइलें हैं इन सबको। और मैजिक मॉप भी मेरा थोड़ा सा ही बचा है, हार्पिक के आगे जो रखा है डब्बा वो भी खत्म होने वाला है, तो उसको मैं फिर दोबारा ले आऊँगी, क्योंकि उसकी स्मेल मुझे बड़ी ही अच्छी लगती है। एक भीनी-भीनी सी खुशबू आती है बाथरूम के अंदर से, घर में पोछा लगा हो तब वहाँ से। तो ये जो दरारें थी इन पे मैंने हार्पिक डाल दिया कि चलो देख लेते हैं हार्पिक डालने से कुछ हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारा काला हो रहा था। तो कुछ हद तक तो ये साफ हुआ हार्पिक डालने से। ब्रश की हेल्प से साफ करने से ना अच्छे से साफ हो जाता है, क्योंकि ये अंदर तक चले जाते हैं, इसके ब्रिसल्स होते हैं ना ब्रश के। तो अभी हम वाइपर से साफ कर लेंगे इसको। ये इतना सेटिस्फाइंग लग रहा था, अकुल कह रहा था मम्मी देखो कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है ये हार्पिक डाल के जो ये साफ हो रहा है ना वाइपर से पूरा क्लीन। और देखो कितनी गंदगी निकल के आई है, डेली साफ करने के बावजूद भी इतना गंदा हो जाता है। और जो सबसे गंदा एरिया था मेरे इस बाथरूम का वो ये वाला था। यहाँ पे जिद्दी दाग धब्बे पूरे सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि यहाँ पे नहाते हैं ना तो पानी जमा हो जाता है और जो धूल मिट्टी होती है वो भी यहाँ आके जमा हो जाती है। तो इसको भी मैं ब्रश से क्लीन कर लूँगी अच्छे से। तो नीचे का फर्श सारा साफ हो गया है, कमोड सारे साफ कर दिया, सिंक भी कर दिया वॉश बेसिन। उसके बाद टाइलों को एक बार मैंने जो हार्पिक लगा के छोड़ा था उसको अच्छे से रब कर दिया एक साथ सारे टाइलों को। फिर पानी से यहाँ पे मैं धो दूंगी। तो जब मैंने पीछे वाला रब किया और जब मैं आगे वाला कर रही हूँ, इस बीच में जो पीछे वाला तो वो सूख गया था, तो मैं पानी डाल डाल के फिर ब्रश की हेल्प से उसको धोया। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया उसमें फिर। तो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट था ये भी काफ़ी गंदा हो रखा था, तो जितना मेरा हाथ पहुँच रहा था इस पे मैंने इसको सारे को कर दिया है क्लीन। और यहाँ पे बाथरूम हमारे हो चुके हैं दोनों ही अच्छे से क्लीन। तो फाइनली इसके बाद हो जाएगी अपनी दिवाली की सफाइयाँ कंप्लीट। बस फिर तो इसके बाद जो सामान मेरे पास था डेकोरेशन का उसको लगाना है घर में, उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने सब उतारी थी वो सब ऐसे ही पड़ी है लावारिस बेचारी टेबल पे, तो उन सबको सेट करूँगी। कुछ नया सामान था उनको सेट करूँगी। तो बस यहाँ पे हो गई है जी अपनी डीप क्लीनिंग कंप्लीट बाथरूम की।
सो होप गाइस आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। एंड बाय बाय, टेक केयर।